वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस डॉग ब्रीड्स पार्ट 2। वफादारी शब्द को अगर किसी जानवर से जोड़ा जाता है तो वह है डॉग। हम जानते हैं कि डॉग्स अपने मालिकों के सबसे अच्छे दोस्त होते हैं और उनके प्रति वफादार होते हैं। कुछ डॉग्स इंसानों और जानवरों से भी लड़ जाते हैं अगर उनके मालिक मुसीबत में हों, लेकिन कभी कभी ये डॉग्स और भी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं अगर इनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता या इनके साथ मिसबिहेव किया जाता है तो ये अपने मालिकों या परिवार के सदस्यों पर भी हमला कर सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे 8 खूंखार और खतरनाक नस्ल के डॉग्स के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आप हमसे जुड़े रहें ऐसी ही अमेजिंग नॉलेज के लिए। आइए जानते हैं इनके बारे में। नंबर 8 बॉक्सर। यह एक जर्मन ब्रीड है। बॉक्सर पावरफुल, मस्कुलर और इंटेलिजेंट डॉग्स होते हैं। ये बहुत एनर्जेटिक और अपने परिवार के प्रति वफादार भी होते हैं। इनकी हाइट 64 सेंटीमीटर तक होती है और वेट 34 किलोग्राम तक होता है। बॉक्सर मीडियम साइज का कम बालों वाला डॉग है। ये डॉग्स मेंटली और फिजिकली एक्टिव होते हैं, इसलिए इनको हर टाइम बिजी रखना पड़ता है। अगर ऐसा ना किया जाए तो ये बहुत घातक हो सकते हैं। बॉक्सर हंटिंग डॉग्स होते हैं और इन्हें गार्ड डॉग्स के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। इनके पास पावरफुल वाइट फोर्स होता है। अगर इन्हें ठीक से ट्रेंड नहीं किया गया और इनके साथ बुरा व्यवहार किया गया तो ये अग्रेसिव होकर हमला भी कर सकते हैं। नंबर 7 अकीटा। अकीटा मूल रूप से जापान के पहाड़ी क्षेत्रों की ब्रीड है। यह एक बहुत स्ट्रॉन्ग, डोमिनेंट और स्वतंत्र डॉग ब्रीड है। ये डॉग्स बहुत मस्कुलर होते हैं। इनकी हाइट 69 सेंटीमीटर तक होती है और वेट 42 किलोग्राम तक होता है। जब इन्हें प्रॉपरली ट्रेंड किया जाता है तो ये डॉग्स बहुत फ्रेंडली हो जाते हैं और अच्छा बिहेव करते हैं, लेकिन ये अजनबी लोगों के साथ बुरा व्यवहार कर सकते हैं। इन डॉग्स के साइज और व्यवहार को ध्यान में रखते हुए ये बहुत खतरनाक हो सकते हैं अगर इनको ठीक से ट्रेंड और इनकी देखभाल ना की जाए। 2015 में एक महिला पर अकीटा ने हमला किया था। वह अकीटा के पपीज की जांच करने गई थी, तभी अकीटा ने महिला पर हमला कर दिया। इस हमले के कारण महिला को 8 सर्जरी करवानी पड़ी थी। जून 2014 में एक अकीटा जिसे ठीक से ट्रेंड किया गया था, उसने अपने मालिक को भालू के हमले से बचाया। इन दोनों कहानियों से ये पता चलता है कि ये डॉग्स खतरनाक भी हो सकते हैं और हीरो भी हो सकते हैं। नंबर 6 टोसा इनू। यह डॉग ब्रीड जापान की बहुत ही खतरनाक ब्रीड है। टोसा इनू को फाइटिंग डॉग के रूप में जाना जाता है और यह बहुत ही रेयर ब्रीड है। इनकी हाइट 60 सेंटीमीटर तक होती है और वेट 90 किलोग्राम तक होता है। इनके शोल्डर बहुत ही मस्कुलर होते हैं। इनके चेहरे की स्किन और जबड़े लगभग बुलडॉग्स की तरह ढीले होते हैं। ये डॉग्स इतने खतरनाक हैं इसलिए इनको यूके, न्यूजीलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया और कई अन्य देशों में बैन कर दिया गया है। टोसा इनू को बैन करने का कारण लोगों पर हमला और स्पेशली बच्चों पर हमलों की बढ़ती संख्या है। नंबर 5 चाओ चाओ। देखने में यह डॉग एक बड़े टेडी बियर की तरह लगता है। ये डॉग्स खतरनाक होने के साथ साथ आलसी और चिड़चिड़े भी होते हैं और अजनबी लोगों के साथ ये बुरा व्यवहार कर सकते हैं। इस ब्रीड को एक स्ट्रॉन्ग और शांत पर्सनैलिटी वाले मालिक की जरूरत होती है। अगर इनकी ठीक से केयर और इनको ट्रेंड ना किया जाए तो ये बहुत अग्रेसिव हो सकते हैं। इनके पास 220 psi पाउंड पर स्क्वायर इंच का बाइट फोर्स होता है और इन डॉग्स के जबड़े भी शेर की तरह शक्तिशाली होते हैं। चाओ चाओ की हाइट 56 सेंटीमीटर तक होती है और वेट 41 किलोग्राम तक होता है। अगर इन्हें एक्सरसाइज ना करवाई जाए जिसकी इन्हें जरूरत होती है और जगह की कमी के कारण ये फिजिकली एक्टिव नहीं हो पाते हैं तो ये डॉग्स बहुत अग्रेसिव और खतरनाक हो सकते हैं। इसलिए इनके अग्रेसिव नेचर को दूर रखने के लिए फिजिकल एक्टिविटीज की जरूरत होती है। ये अपने मालिक के लिए बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं। लोग इनको पेट्स के रूप में रखते हैं। चाओ चाओ अजनबियों को पहचानते हैं और अपने ऑनर और प्रॉपर्टी की रक्षा करते हैं। नंबर 4 अलास्कन मैलाम्यूट।
ये साइबेरियन हस्की की तरह दिखते हैं। ये डॉग्स बहुत लार्ज होते हैं। बर्फीले क्षेत्रों में अलास्कन मैलाम्यूट का इस्तेमाल स्लेज खींचने के लिए किया जाता है और इसका इस्तेमाल हैवी लोड्स कैरी करने के लिए भी किया जाता है। इनमें बहुत अधिक एनर्जी होती है, इसलिए इनकी एनर्जी को प्रोडक्टिव यूज जैसे स्लेज खींचने या शिकार करने के लिए यूज करने की जरूरत होती है। अगर इनकी एनर्जी को पॉजिटिवली यूज नहीं किया गया तो ये डॉग्स बहुत ही अग्रेसिव हो सकते हैं। इनकी हाइट 64 सेंटीमीटर तक होती है और वेट 38 किलोग्राम तक होता है। ये डॉग्स नेचुरल शिकारी होते हैं और ये भालू जैसे जानवर को भी आसानी से मार सकते हैं। इनको अपने दिमाग और शरीर को हेल्दी रखने के लिए फिजिकल और मेंटल इंस्पिरेशन की जरूरत होती है। एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये डॉग्स स्लो लर्नर्स होते हैं। इन्हें ट्रेनिंग देते समय बहुत पेशेंस की जरूरत होती है, इसलिए गुस्से में अलास्कन मैलाम्यूट का सामना करना वास्तव में जोखिम भरा साबित हो सकता है। नंबर 3, ग्रेट डैन। ये डॉग्स साइज में बहुत लार्ज होते हैं। एक्चुअली ग्रेट डैन ने टॉलेस्ट डॉग इन द वर्ल्ड का रिकॉर्ड हासिल किया है। इनकी हाइट 90 सेंटीमीटर तक होती है और वेट 82 किलोग्राम तक होता है। मूल रूप से इनको हिरण और वाइल्ड पिग का शिकार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। वर्षों से शिकारी होना इन डॉग्स के लिए एक जेनेटिक विशेषता बन गई है। ग्रेट डैन को सही से ट्रेंड किया जाए तो ये एक अच्छा फैमिली डॉग बन सकता है, और अगर इनको ठीक से ट्रेंड नहीं किया गया तो इनका विशाल आकार इन्हें बहुत खतरनाक बना सकता है। अगर ये डॉग्स अग्रेसिव हो जाते हैं तो वह सिचुएशन आपके लिए बहुत डरावनी हो सकती है। ये हमला करने से पहले थोड़ी चेतावनी भी दे सकते हैं। इनके काटने से पीड़ितों पर सीरियस और लाइफ चेंजिंग प्रभाव पड़ सकता है। अगर ग्रेट डैन को वह प्यार, अटेंशन और ट्रेनिंग मिलती है जिसकी इन्हें जरूरत होती है तो ये डॉग्स अच्छे फैमिली पेट्स बन सकते हैं। नंबर 2, कॉकेशियन शेफर्ड। ये डॉग्स बहुत ही पावरफुल और कॉन्फिडेंट होते हैं और ये इतने लार्ज, स्ट्रॉन्ग और प्रोटेक्टिव होते हैं कि अगर इन्हें ठीक से ट्रेंड ना किया जाए तो ये अग्रेसिव और खतरनाक हो सकते हैं। कॉकेशियन शेफर्ड की हाइट 76 सेंटीमीटर तक होती है और वेट 78 किलोग्राम तक होता है। ये डॉग्स पशुओं की रक्षा करने के लिए पाले जाते थे। ये बहुत साहसी और उग्र होते हैं, इसलिए इनको कभी भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। अगर इनको सही से ट्रेंड ना किया जाए तो ये डॉग्स बहुत ही वायलेंट हो सकते हैं और इनको मैनेज करना इम्पॉसिबल हो सकता है। ये अपने घर और उसमें रहने वाले लोगों की रक्षा करने के लिए बेकाबू हो जाते हैं। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसे यह डॉग नहीं जानता घर में आता है तो उसके साथ यह बुरा व्यवहार कर सकता है। ये डॉग्स इतने बड़े और शक्तिशाली होते हैं कि अगर ये एक बार हमला शुरू कर दें तो मालिक के लिए इनको रोकना मुश्किल हो सकता है। जब कॉकेशियन शेफर्ड की ठीक से केयर और इसको ट्रेंड किया जाता है तब यह एक प्रोटेक्टिव, वफादार और फैमिली डॉग बन सकता है। नंबर 1, प्रेसा कनेरियो। यह ब्रीड कनेरी आइलैंड्स की रेयर मैस्टिफ ब्रीड है। इनका इस्तेमाल पशुओं की रक्षा करने, वाइल्ड डॉग्स और अन्य शिकारियों से खेतों की रक्षा करने के लिए किया जाता है। इन डॉग्स को ट्रेडिशनल गार्ड डॉग्स के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। प्रेसा कनेरियो की हाइट 66 सेंटीमीटर तक होती है और वेट 65 किलोग्राम तक होता है। यह डॉग ब्रीड अलर्ट, कॉन्फिडेंट और इंडिपेंडेंट ब्रीड है। ये डॉग्स मजबूत इरादों वाले होते हैं और इन्हें एक स्ट्रॉन्ग ट्रेनर की जरूरत होती है। इस ब्रीड को बचपन से ही ट्रेनिंग की जरूरत होती है। अगर इन्हें प्रॉपर अटेंशन नहीं मिलती तो ये अजनबियों और दूसरे डॉग्स के लिए बहुत अग्रेसिव हो सकते हैं। ब्रीड बैन करने वाले देशों में प्रेसा कनेरियो अक्सर उन ब्रीड्स में से होता है जिन्हें गैर कानूनी घोषित कर दिया जाता है। अगर आप इस वीडियो का पार्ट 3 चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं और आपको वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट करके बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और फैक्ट जैम को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।